हेलो प्रोग्रामर्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने लर्न किया था लैम्डा फंक्शंस को पाइथन में एंड मैंने बोला था कि दो फंक्शंस हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैप फंक्शन को एंड फिल्टर फंक्शन को एंड उनके साथ में लैम्डा कैसे यूज़ करेंगे या लैम्डा फंक्शंस को हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे उसे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं मैप फंक्शन को। सो बेसिकली द मैप फंक्शन टेक्स टू आर्ग्यूमेंट्स। मैप फंक्शन दो आर्ग्यूमेंट लेता है। द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज अ फंक्शन और लैम्डा एंड सेकंड आर्ग्यूमेंट इज अ कलेक्शन एंड कलेक्शन कैन बी लेस सेट टपल स्ट्रिंग एटसेट्रा, राइट। तो जो मैप फंक्शन है वो दो आर्ग्यूमेंट लेगा। पहला आर्ग्यूमेंट जो है वो एक फंक्शन या लैम्डा होगा एंड सेकंड जो आर्ग्यूमेंट है वो एक कोई भी कलेक्शन हो सकता है, लाइक लिस्ट हो सकती है, सेट हो सकता है, टपल हो सकता है, इवन स्ट्रिंग भी हो सकता है। अब जो मैप फंक्शन है ये करेगा क्या बेसिकली? The map applies the given lambda or function on every element of its argument collection। तो जो हमने फर्स्ट आर्ग्यूमेंट वाला फंक्शन या लैम्डा दिया है मैप में, मैप क्या करेगा? उसको मैप कर देगा उस लिस्ट या कलेक्शन के प्रत्येक आर्ग्यूमेंट पे, हर एक आर्ग्यूमेंट पे, और उसके बाद में एक नया इटरेटर हमें रिटर्न करके दे देगा। एंड यहाँ पे जो इटरेटर रिटर्न करता है, इटरेटर का मतलब जिसपे हम फॉर लूप इस्तेमाल कर सकते हैं। इटरेटर से यहाँ पे मीनिंग है हमारा मैप ऑब्जेक्ट से, एक्चुअली मैप ऑब्जेक्ट देता है ये मैप। लेटर ऑन इसको हम लिस्ट वगैरह में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसको? जो मैप ऑब्जेक्ट हमारे पास आया था उसे। अब जो मैप का सिंटैक्स है, सिंपली मैप में फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होगा एक फंक्शन, सेकंड आर्ग्यूमेंट होगा कलेक्शन एंड जो ये फंक्शन हमने दिया है उस फंक्शन को अप्लाई करेगा गिवन कलेक्शन पे। अब जो मैप ऑब्जेक्ट है वो ध्यान रखिएगा हमेशा और हमेशा क्या करता है? मैप ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जिसे हम अप्रोप्रिएट कलेक्शन टाइप जैसे लिस्ट या टपल वगैरह में चेंज कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास एक एग्जांपल है जिससे हम समझते हैं। ये एक लिस्ट वन नाम का वेरिएबल है जिसमें हमने एक लिस्ट असाइन कर दी जिसमें 1 से लेके 10 तक एलिमेंट पड़े हैं। नाउ ये एक लैम्बडा है, एक आर्ग्यूमेंट ले रहा है x और x को मल्टीप्लाई कर रहा है 2 से, ठीक है। अब इसे हमने क्या करा है, मैप में एज ए आर्ग्यूमेंट पास किया है और मैप में फर्स्ट आर्ग्यूमेंट तो हो गया वो लैम्बडा जो x को डबल कर रहा है, जस्ट यानी अपने आर्ग्यूमेंट की वैल्यू को डबल कर रहा है। एंड दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या हो गया? लिस्ट वन। तो मैप क्या करेगा? सबसे पहले एक एम्प्टी खाली मैप ऑब्जेक्ट बना देगा, देन लिस्ट वन में से फर्स्ट आइटम को पिक करेगा। वो क्या है? अपने पास वन है। वन को वन के ऊपर क्या करेगा? जो हमने लैम्बडा दिया है दुगना करने वाला, वो लैम्बडा अप्लाई करेगा। तो वन का डबल कितना हो गया? 2। वो अपने ब्लैंक मैप ऑब्जेक्ट में ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद में मैप मेथड क्या करेगा? नेक्स्ट एलिमेंट सेलेक्ट करेगा लिस्ट वन में से जो है हमारे पास 2, देन उस पर लैम्बडा फंक्शन अप्लाई करेगा, 2 का डबल हो जाएगा 4। तो इस तरीके से जो लिस्ट वन में सारे एलिमेंट थे उनका डबल होता जाएगा, देन वो एक मैप ऑब्जेक्ट में स्टोर होता रहेगा। एंड ये जो पूरा सिलेक्टेड है मैप फंक्शन, इसको मैंने क्या करा है? लिस्ट कंस्ट्रक्टर में पास किया है। तो जो मैप ऑब्जेक्ट आ रहा है उसको ये लिस्ट में चेंज कर देगा, देन हमने उसे स्टोर कराया रिजल्ट में, फिर हमने उसके बाद रिजल्ट को प्रिंट करा लिया है। ठीक है गाइस, इसे मैं आपको रन करा के भी दिखा देता हूँ। सबलाइम में ही कर लेते हैं। सो एक न्यू फाइल बनाई मैंने एंड इसे सेव कर दिया, मैप एंड लैम्बडा नाम से .py पाइथन एक्सटेंशन के लिए। ठीक है, अब इसे हम रन कराने के लिए ओपन कंटेनिंग फोल्डर, एड्रेस बार में जाके टाइप करेंगे cmd मैप एंड लैम्बडा, फाइन। तो जो लिस्ट थी ओरिजिनल उसके डबल होके आ गया। अब सपोज हमें क्या करना हो, एक लिस्ट बनानी हो जिसके अंदर इस लिस्ट के जो वैल्यूज है वो सारी की सारी हो, लेकिन उनका जस्ट उनमें सपोज दैट 3 ऐड होकर के आए। तो यहाँ पे हम लैम्बडा चेंज कर देंगे, लैम्बडा में क्या डाल देंगे? x + 3।
तो जो नई अपने पास मैप ऑब्जेक्ट आएगा उसके अंदर क्या पड़ा होगा, 1+3 यानी 4, 2+3 यानी 5, 3+3 यानी 6, इस तरीके से वैल्यू पड़ी होगी। आइए रन करा के देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये था हमारे पास मैप। नेक्स्ट हमारे पास मेथड है फिल्टर। सो बेसिकली फिल्टर फंक्शन क्या करता है, फिल्टर भी मैप की तरह ही काम करता है। यानी फिल्टर टेक्स टू आर्ग्यूमेंट, द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज अ फंक्शन या लैम्डा भी हो सकता है ये, विच रिटर्न्स ए बूल वैल्यू, एंड सेकंड आर्ग्यूमेंट इज ए कलेक्शन। सेम वही चीज है, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट एक फंक्शन होगा, सेकंड आर्ग्यूमेंट एक कलेक्शन होगा। डिफरेंस क्या है, मैप के अंदर बुल वैल्यू रिटर्न होने वाली कोई कंडीशन नहीं थी, क्लॉज नहीं था। जबकि यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो यहाँ पे हम फंक्शन या लैम्डा दे रहे हैं वो बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, यानी ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। द फंक्शन रिटर्न ए न्यू फिल्टर ऑब्जेक्ट which contain only those element of argument collection for which the argument function returns true। ठीक है, यानी ये फंक्शन क्या करेगा, एक नया फिल्टर ऑब्जेक्ट होगा जिसमें केवल आर्ग्यूमेंट वाले कलेक्शन के वही एलिमेंट होंगे जिनके ऊपर जिन पर जो आर्ग्यूमेंट वाला फंक्शन है वो अप्लाई करने पर हमारे पास ट्रू आ रहा हो। दी रिटर्न वैल्यू इज कन्वर्टेड इनटू एप्रोप्रिएट कलेक्शन। अब जो यहाँ पे फिल्टर ऑब्जेक्ट हमारे पास रिटर्न होकर आ रहा है उसको हम एप्रोप्रिएट कलेक्शन जैसे लिस्ट टपल वगैरह में चेंज कर सकते हैं। इसका जो सिंटैक्स है एग्जैक्टली मैप की तरह ही है। फिल्टर में फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होगा फंक्शन एंड सेकंड आर्ग्यूमेंट होगा कलेक्शन। ये फंक्शन अप्लाई होगा इस कलेक्शन के सभी एलिमेंट पे एक एक करके, एंड जिन जिन एलिमेंट्स के लिए ट्रू रिटर्न करेगा फंक्शन हमारा वो हमारे फिल्टर ऑब्जेक्ट में ऐड होते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमने क्या करा है, लिस्ट वन एक लिस्ट बनाई है जिसमें कुछ वैल्यूज है। लिस्ट टू के अंदर जो फिल्टर हमें रिटर्न करके दे रहा है उसे हम स्टोर करवा रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट स्टोर कराने की बजाय हम उसे लिस्ट में चेंज करके स्टोर करा रहे हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे फिल्टर के अंदर हमने लैम्डा जो बनाया वो बनाया एक्स एक पैरामीटर ले लिया एंड चेक कर लिया एक्स रिमाइंडर 2 बराबर है क्या 0 के लिए। तो लिस्ट वन में से एक एलिमेंट पिक करेगा, ये लैम्डा अप्लाई होगा, चेक होता रहेगा जो जो वैल्यू इवन आएंगी जिनके लिए मतलब ये एक्स रिमाइंडर 2 बराबर 0 वाली कंडीशन ट्रू होगी वो फिल्टर ऑब्जेक्ट में ऐड होती रहेंगी। नया फिल्टर ऑब्जेक्ट बन जाएगा, देन उसको हमने लिस्ट में कन्वर्ट किया है और पूरी लिस्ट को हमने प्रिंट करा दिया लिस्ट 2 को। आइए मैं आपको इसे भी रन करा के दिखा देता हूँ। सेव कर लिया इसलिए मैं, एंड CMD पे जाके जस्ट रन करा देते हैं इसे। फाइन, तो 10 12 22 34 56 यानी इसने क्या करा, सबसे पहले 10 पिक किया तो x की वैल्यू 10 हो गई, 10 रिमाइंडर 2 बराबर 0 है तो फिल्टर ऑब्जेक्ट में ऐड हो गया। देन 11 को पिक किया, 11 रिमाइंडर 2 आएगा 1, 1 बराबर 0 की कंडीशन फॉल्स, तो 11 ऐड नहीं हुआ। फिर 12 को पिक करा फिल्टर ने, इस लैम्डा को अप्लाई किया, 12 के लिए x रिमाइंडर 2 की वैल्यू 0 आ रही है तो 12 भी फिल्टर में ऑब्जेक्ट हो गया, ऐड हो गया सॉरी। 21 ये x रिमाइंडर 2 की कंडीशन फॉल्स हो रही है तो ये ऐड नहीं हुआ। 22 पिक हुआ, 22 के लिए कंडीशन ट्रू है तो 22 फिर से फिल्टर ऑब्जेक्ट में ऐड हो गया। दैट मींस इस लिस्ट वन के जितने भी एलिमेंट्स के लिए ये x रिमाइंडर 2 बराबर 0 वाली कंडीशन ट्रू हो रही है वो सारे के सारे फिल्टर ऑब्जेक्ट में ऐड हो गए। ठीक है, और उस फिल्टर ऑब्जेक्ट को हमने क्या करा है, लिस्ट कंस्ट्रक्टर से लिस्ट में चेंज किया है यहाँ पे। फाइन, एक और हम एग्जांपल देखते हैं। सपोज दैट हमारे पास टेक्स्ट करके एक स्ट्रिंग है एंड इसमें हमने एक टेक्स्ट डाल दिया गाइस आर कूल सो पाइथन। फाइन, एंड हमें कह दिया कि आपको क्या करना है, फिल्टर का यूज करके इसमें से केवल वोवेल्स जो है वो छांटने हैं, वोवेल्स निकालने हैं। तो हमने क्या करा, लैम्डा एक्स, ठीक है, एंड यहां हमने लगा दिया एक्स इन, और एक लिस्ट बना दी जिसके अंदर हमने वोवेल्स स्टोर कर लिए ए ई आई ओ एंड यू। ठीक है, और इस फंक्शन को या लेमडा को अप्लाई किस पे करा हमने, इस टेक्स्ट पे। लिस्ट 2 की जगह मैंने कर दिया वोवेल्स, क्योंकि वोवेल्स की लिस्ट ले रहा हूं मैं यहाँ पे, एंड प्रिंट करा दिया वोवेल्स को। सो अब क्या होगा, टेक्स्ट में से फर्स्ट कैरेक्टर पिक हुआ
दैट इज y। अब चेक हुआ x के अंदर वैल्यू आ गई y। अब y को टेस्ट किया कि y जो है a e i o u किसी में भी आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है तो ये फॉल्स देगा, तो y जो है वो अपने फिल्टर ऑब्जेक्ट में ऐड नहीं होगा। देन नेक्स्ट वैल्यू पिक होगी, वो वैल्यू हमारे पास क्या है o। अब x की वैल्यू क्या हो गई o, o जो है इस लिस्ट के अंदर आ रहा है तो इन अपने को देगा ट्रू, जो फिल्टर ऑब्जेक्ट है उसमें ऐड हो जाएगा o। देन उसके बाद में ऐड हो जाएगा u, फिर से ऐड होएगा u गाइस वाला, फिर आएगा a r वाला, फिर आएगा e। फाइन, इस तरीके से o o फिर o फिर o, ये सारे के सारे अपने इस वॉवल्स में आ जाएंगे। इसे हम रन करा के देख लेते हैं। फाइन, o u u a e o o o o। तो कोई भी लैम्डा आप बना करके अप्लाई कर सकते हैं। ये कुछ कुछ लिस्ट कंप्रेहेंशन की तरह ही है, लिस्ट कंप्रेहेंशन से भी ये चीजें हम अचीव कर सकते हैं जो ऑलरेडी हम लर्न कर चुके हैं। सो गाइज आई होप कि आप लोगों को ये सारे के सारे टॉपिक्स जो है वो समझ आए होंगे, जो हमने आज मैप और फिल्टर का टॉपिक देखा है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक्स अ लॉट।